सुंबुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जैसे वीकेंड का वार खत्म होता है अगेन फिर वही चालू। अब वो कैसे सर्टिफिकेशन दे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सुंबुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुंबुल किसी तरह से पैनिक हो। देखिए मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि सुंबुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे वन से कहती आ रही आज तक उसी पे अड़ी हुई है। अब एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सुंबुल का मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं माँ भी हूँ, उसकी बाप भी हूँ। तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का, वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में ही मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है। तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके कैरेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम अवेस्ड हो, समथिंग 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 समथिंग। मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुंबुल किसी तरह से पैनिक हो, क्योंकि सबको मालूम है कि सुंबुल बहुत काम लड़की है। वो कुल इन 50 दिनों में 2 बार पैनिक हुई है। एक बार जब मेरे ऊपर अर्चना ने बात की थी और एक बार और उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी। और पैनिक होने पर वो फिर आपा खो देती है। और उस दिन वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बेटी को, उसके पेशेंस को, कि इतना होने के बाद भी, प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी रही। और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जैसे वीकेंड का वार खत्म होता है अगेन फिर वही चालू। अब वो कैसे सर्टिफिकेशन दे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सुंबुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे। हर तरह से शालीन आके उसको क्लियरली उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही एक टारगेट। और बार बार मैं उसकी ज़िंदगी नरक बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अपना गेम खेल रही है शांति से, आप अपना गेम खेलो। उसकी गलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया। अब मैं उसकी गलती कहूँगा ये बात, क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था, शायद शेखर सुमन ने, कि आपके दिल के जिगर के टुकड़े कौन हैं? तो उसने बोला था शालीन और टीना। तो उसने आज तक वो बात रखी हुई है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए इस तरह से।